हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल सेमी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। उस टॉपिक का नाम है श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, जो 10 क्लास का काफी इंपॉर्टेंट और बड़ा ही आवश्यक टॉपिक है। तो इस टॉपिक को अच्छे ढंग से समझने के लिए आप अंत तक हमारे वीडियो में जरूर बने रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। तो सबसे पहले देखिए, हम समझते हैं कि श्वसन है क्या। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि हमें जीवन की सारी प्रक्रियाओं को करने के लिए, जब हम जीते हैं तो जीने के लिए बहुत सारे क्रियाओं को करना पड़ता है और उन क्रियाओं को करने के लिए हमें शक्ति की जरूरत होती है। और वो शक्ति हमें किस रूप में मिलती है? ऊर्जा के रूप में। और ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो जब हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो ये ऊर्जा हमें तब प्राप्त होती है जब भोजन के साथ ऑक्सीजन उसमें मिल करके ऑक्सीकरण की क्रिया करता है और ऊर्जा मुक्त होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ऊर्जा हमें मिलती कैसे है। तब यहां देखेंगे, मान लिया जाए कि यह भोजन है जो हम करते हैं। अब भोजन करने के बाद हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जब वायुमंडल से ऑक्सीजन आकर के इस भोजन में मिलता है तो मिलने के बाद ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और इस क्रिया के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है और हमें शक्ति की प्राप्ति होती है। तो ऑक्सीजन द्वारा भोजन का ऑक्सीकरण होना और ऊर्जा मुक्त होना, इसी को हम लोग श्वसन कहते हैं। तो अगर हम अपने शब्दों में कहना चाहें तो हम इसको सटीक भाषा में कह सकते हैं कि श्वसन वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल द्वारा ऑक्सीजन के अणु को ग्रहण करके खाद्य पदार्थों अर्थात भोजन के साथ ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और ऊर्जा मुक्त होती है। और यह ऊर्जा मुक्त होकर के हमें शक्ति प्रदान करती है। तो हम समझ गए कि श्वसन क्या है। श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करके भोज्य पदार्थों के साथ ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह श्वसन क्रिया होती क्यों है? आखिर श्वसन का उद्देश्य क्या है? तो हम लोग अभी पढ़े कि श्वसन का मुख्य उद्देश्य होता है भोज्य पदार्थ यानी कि भोजन से ऊर्जा को मुक्त करना, ताकि हमारा शरीर सभी तरह की क्रियाओं को अच्छे ढंग से कर सके। तो श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ? भोज्य पदार्थों से ऊर्जा को मुक्त करना। तो अब देखते हैं जो श्वसन क्रिया होती है उसको समीकरण के द्वारा कैसे दर्शाया जा सकता है। सवाल यह भी पूछता है कि श्वसन का समीकरण लिखे। देखेंगे, C6H12O6 यानी ये ग्लूकोज प्लस 6O2 यानी कि ऑक्सीजन और 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, ये आपका पूरा श्वसन का समीकरण हो गया। तो हम लोग समझ गए श्वसन किसे कहते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो श्वसन अभी हमने देखा कि श्वसन जो क्रिया होती है वो वायु की उपस्थिति में होती है। तो अगर हम देखें तो वायु की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन क्रिया को दो भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक, और अवायवीय श्वसन यानी कि एनाएरोबिक। ये दो तरह की क्रियाएं होती हैं। कौन कौन? अवायवीय और वायवीय। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि वायवीय श्वसन है क्या। तो सबसे पहले देखिए, यहां हमने लिखा है
वायवीय श्वसन। वायवीय का अर्थ क्या होता है? वायवीय का मतलब होता है वायु से, यानी वायु के साथ। तो हम कह सकते हैं, अगर सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि वायु की उपस्थिति में, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन क्रिया की जाती है उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। और इस क्रिया में ऊर्जा अधिक मुक्त होती है। लेकिन अगर इसको सही भाषा में अगर हम आपके पास प्रेजेंट करें तो इसको हम ये कह सकते हैं कि वायवीय श्वसन है क्या? तो वायवीय श्वसन वह क्रिया है जिसमें वायुमंडल से, अब यहां ध्यान देंगे कि ये आपका वायुमंडल हो गया, मान लिया जाए, और ये वायुमंडल में ऑक्सीजन है। तो जब किसी भोज्य पदार्थ, मान लिया जाए ये भोज्य पदार्थ है, तो जब भी क्रिया में, जैसे हम कह सकते हैं कि वायवीय श्वसन वह क्रिया है जिसमें वायुमंडल से ऑक्सीजन के अणु का प्रयोग करके और भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि वायवीय श्वसन क्या है? तो वायवीय श्वसन वह क्रिया है जो वायु की उपस्थिति में होती है और इस क्रिया के दौरान ऊर्जा अधिक मुक्त होती है, जिसके चलते हमें शक्ति की अधिक प्राप्ति होती है। अब यहां क्या होता है कि जब ऑक्सीजन भोजन के साथ ऑक्सीकरण की क्रिया करता है तो ग्लूकोज के जो अणु है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाते हैं। कभी आप सोचते होंगे कि सर बार बार कह रहे हैं कि ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, आखिर ऑक्सीकरण है क्या? तो यहां समझ लेंगे, जब भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर और कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल में टूटता है, जब भोजन में उपस्थित ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटता है तो उसमें ऊर्जा अधिक मुक्त होती है। इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं वायवीय श्वसन और इसमें कम से कम 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें काफी अधिक ऊर्जा निकलती है क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। तो हम लोग समझ गए कि वायवीय श्वसन वह श्वसन है जो वायुमंडल से ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। अब हम समझ गए। अब इसके बाद हम देखते हैं अवायवीय श्वसन। तो ठीक इसके उल्टा अवायवीय। अवायवीय मतलब क्या होता है? वायु के बिना। तो हम अपने सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि वह श्वसन क्रिया जो वायु की अनुपस्थिति में होती है उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। अगर इसको सही भाषा में बोला जाए तो हम कह सकते हैं कि अवायवीय श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया की जाती है और इसमें भोजन का ऑक्सीकरण अपूर्ण होता है, यानी कि बहुत कम मात्रा में भोजन का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा बहुत मुक्त होती है, बहुत कम मुक्त होती है। और अवायवीय श्वसन के दौरान ध्यान रखेंगे 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। वायवीय श्वसन में 38 एटीपी और अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? वह श्वसन क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है, उसे वायवीय श्वसन, और जो वायु की अनुपस्थिति में होता है उसे हम कहते हैं अवायवीय श्वसन। इस प्रकार हम देखें कि श्वसन क्या है और श्वसन कितने प्रकार का होता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे
और इसे सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। बेल आइकन बटन पर इसे क्लिक अवश्य करें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।